हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटली सॉल्ट। तो गैस आज हम क्या करेंगे, देखिए हम ब्लॉगर पे यानी कि ब्लॉग स्पॉट पे एक पोस्ट को अपलोड करना देखेंगे। देखिए ये मेरा ऑल करेक्टली का ब्लॉग अकाउंट है, ब्लॉगर की वेबसाइट कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट है जून 24 का है और आज देखिए जून 29 है। तो फिर हम आज एक ब्लॉग पोस्ट लाइव अपलोड करके देखेंगे कैसे करते हैं, क्या क्या बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो हम देख सकते हैं उसमें। तो चलिए मैं ब्लॉगर के अपने बैक एंड पे आ गया हूँ। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा बैक एंड होता है गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स या ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे हम। तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ये सब कुछ खुल जाएगा। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इसको। टाइटल सबसे ऊपर ये मेरे से मांग रहा है, मैं टाइटल एंटर कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं चाहूँ तो पहले पोस्ट भी लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। अब क्या है, मेरे पास एक पोस्ट लिखा हुआ पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने नोटपैड पे सेव कर रखा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी मैं थोड़ी बहुत स्पेसिंग देख लेता हूँ गाइस, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक अगर कोई होती है गाइस तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। अब देखिए गाइस काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये तो हो गया अंडू और रीडो का हमारा ऑप्शन। हम फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ से पैराग्राफ या फिर हेडिंग ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये हेडिंग है तो हम हेडिंग टैग दे देंगे इसको, पैराग्राफ है तो हम इसको पैराग्राफ का टैग दे देंगे। वही सब गाइस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है यूजुअली, वैसा ही इसका थोड़ा बहुत इंटरफेस हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट का टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। लिंक हमें कोई ऐड करना है तो हम लिंक ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। हमें इसको अलाइनमेंट लेफ्ट राइट करना है तो वो कर सकते हैं, इसको बुलेट करना है तो हम बुलेट कर सकते हैं, पॉइंट्स करना है तो हम नंबर्ड पॉइंट्स कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन जो मैं मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो देखिए गाइस मैं आपको मेन चीज़ एक दिखाना चाह रहा था, जैसे कि आपको इस टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को है सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट लिंक पे और देखिए गाइस इधर आ गया यू विल सी, हमने जो सेलेक्ट करा था टेक्स्ट टू डिस्प्ले आ गया है। और अब इधर हम डायरेक्टली क्या है, जो भी लिंक हम लगाना चाहते हैं वो लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। मैं अपनी ही वेबसाइट का अगर यहाँ पर लिंक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हमें नो फॉलो टैग करना है या नहीं, और एक हमें ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो करना है कि नहीं। तो ओपन दिस लिंक इन द न्यू विंडो हम कर सकते हैं और नो फॉलो भी मैं कर दूंगा गाइस, ताकि क्या है मेरी ही पावर मेरी अथॉरिटी मेरे को ही वापस मिल रही है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं नो फॉलो कर देता हूँ ताकि कम ना हो मेरी अथॉरिटी जो है। अब मैं अप्लाई कर दूंगा इसको। अब हम जब पोस्ट को पब्लिश करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे दिखता है एग्जैक्टली। एक और चीज़ गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको, इमेज कैसे ऐड करनी है। इमेज वीडियो को सिमिलर तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर अभी तो, या फिर इमेज जो है इसी जगह पे अपलोड होगी। हमारे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। हम यूआरएल से भी इमेज कॉपी कर सकते हैं, ब्लॉगर से कर सकते हैं, फ़ोटो से कर सकते हैं गूगल फ़ोटो से, या फिर हम डायरेक्टली कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा इस कंप्यूटर पे मैं जाऊँगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे, और मेरी जो इमेज है वो मैं सेलेक्ट करूँगा चूज़ फाइल्स। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने इमेज जो है अपनी सेलेक्ट कर ली है और मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इमेज, तो हमारी इमेज ऐसे डिस्प्ले हो गई है। अगर कोई चेंजेस करने हैं हमें तो हम इमेज को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायर्ड नहीं है। काफ़ी बेसिक सा मेरा ब्लॉग है इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा वो मैं ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इमेज रैंकिंग के मामले में, इमेज एसईओ के मामले में, इसलिए ये हमेशा कर देना चाहिए। अब देखिए ऑल टेक्स्ट जो होगा वो मेरा टाइटल से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इमेज का गाइस मेरा टाइटल होगा, वो जो मेरा पोस्ट का टाइटल है मैं उसी को अपना इमेज का भी टाइटल रखूँगा। तो मेरा जो पोस्ट का टाइटल मैं अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं लाइफ इज़ सो सिंपल। मैंने पोस्ट का टाइटल टाइप कर दिया और मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे सेटिंग्स में और टाइटल टेक्स्ट में मैं ये दे दूँगा। लेकिन ऑल टेक्स्ट में मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा होता है बेसिकली ऑल टेक्स्ट इमेज को, तो ये करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो होगा गाइस एग्जैक्टली मेरी इमेज में क्या दिख रहा है लोगों को वो दिखाना है मुझे। तो फिर मैं ऑल टेक्स्ट में लिखूँगा ग्रीन ग्रास विद फ्लावर पेटल्स। तो ये चीज़ क्योंकि एग्जैक्टली देखिएगा मेरी इमेज में दिख रही है, तभी मैं इसको लिख सकता हूँ एज एन ऑल टेक्स्ट। आपको ध्यान रखना है ऑल टेक्स्ट आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। अब देखिए कि राइट साइड में हम देखेंगे तो वहाँ पर लेबल्स का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो मेरी बेसिकली जो कैटेगरीज होती हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी, वो व्यू हो जाएंगी, तो मैं उनमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोर्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पब्लिश्ड ऑन डेट आ जाएगी अपने आप से। परमालिंक जो है ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर चुका है मेरे लिए। अगर मैं चाहूँ तो कस्टम पे क्लिक करके कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे लिए। लोकेशन में चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन यूजुअली हम लोग नहीं करते हैं लोकेशन ऐड। और सर्च डिस्क्रिप्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर ऑप्शंस पे मैं जाके देखता हूँ तो रीडर कमेंट्स का ऑप्शन है और मैंने इसको अलाउ कर रखा है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा बेसिक सा पोस्ट है हमारा रेडी हो चुका है। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस हमने नहीं करे हैं। हम चाहते हैं तो इसको हम टेक्स्ट को जैसे थोड़ा बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं चाहता हूँ तो
फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। और अब हमारा जो पोस्ट है वो रेडी टू पब्लिश है, तो हम यहाँ पे राइट साइड में पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं गाइस आपको दिखाना चाहूँगा इमेज अपलोड के बारे में, इमेज एसईओ से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी 2 इमेजेस हैं, मैं इनको एक एक करके आपको साइज़ दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सेम इमेज हैं, लेकिन एक का साइज़ जो है 1.1 MB देख सकते हैं आप, और दूसरे का साइज़ जो है आप देखेंगे बहुत ही कम होगा, 62 KB है या 60 KB है ये साइज़। तो साइज़ में क्लियरली आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क है। और लेकिन मैं आपको अब एक एक करके इमेज खोल के दिखाऊंगा। तो देखिए, एक इमेज को आप ऐसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और मैं दूसरी इमेज दिखाऊंगा। देखिए, ये फेवरेट मार्क है ऑलरेडी, ये वाली फेवरेट मार्क नहीं है। सेकंड इमेज में आ गया हूँ। आपको एकदम से देखने में बिल्कुल फ़र्क पता नहीं चल रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क पता चल रहा होगा, लेकिन साइज़ में इतना ज़्यादा रिडक्शन है कि आपको वो नोटिस नहीं होगा। और आपकी वेबसाइट पर जब वो इमेज अपलोड होगी तो यूज़र का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका पेज काफ़ी फास्टर लोड होगा। तो ये मैंने कैसे करा था, इस बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाके देखिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा आपको। उस वीडियो को जाके देखिए, उसके अंदर सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह काफ़ी सारे देख सकते हैं आप, ताकि आप इमेज कंप्रेशन जो है अच्छे से ईजिली यूज़ कर सके विदाउट एनी इमेज लॉस। तो फाइनली गाइस, हमारा पोस्ट रेडी है, रेडी टू पब्लिश है, तो मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने पब्लिश को कंफर्म कर दिया है। अब हमारा पोस्ट जो है इधर पब्लिशिंग पोस्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही पोस्ट पब्लिश लिखा आया, हमारा पोस्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपना ब्लॉगर अकाउंट खोलूँगा, मैं इसको ब्लॉगर की वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट जो है अपलोड हो गया है, टाइटल हमारा आ गया है, डेट हमारी आ गई है। मैं रीड मोर करके जाऊँगा ताकि मैं दिखा सकूँ कि लिंक ओपन है या नहीं। एक बार मैं वेबसाइट को अपनी बंद कर देता हूँ। यू विल सी, इधर मैं क्लिक करता हूँ गाइस, और देखिए हमारी वेबसाइट खुल गई है, यानी कि लिंक हमारा सक्सेसफुली लग चुका है। तो इस तरह से गाइस आप ब्लॉगर पे कोई भी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। ब्लॉगर एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप इस पर कोई भी जना जाके अपना ब्लॉगर अकाउंट बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता इसमें गाइस। अगर आपको इसी तरह से अपना ब्लॉग प्रमोट करना है या कोई वेबसाइट प्रमोट करनी है, तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।